हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये टेबल तो याद होनी चाहिए जिसमें वॉल्यूम है, कर्व सरफेस एरिया है या फिर लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, सारी शेप्स का याद होगा तभी आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कुछ नहीं करेगा, वो थोड़ी कैलकुलेशन बेस ज्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, दो तीन चीजें और करवा देगा, सिर्फ वॉल्यूम या वो नहीं निकलवाएगा, हो सकता है किसी में कॉस्ट वगैरह निकलवा दे। ठीक है, कि कितना कपड़ा लग रहा है, किसी में बोल देगा कि अगर वॉल्यूम इतना है तो इसको आप लीटर्स में चेंज करो, या फिर वॉल्यूम कन्वर्जन करवा देगा, या फिर ये बोल देगा कि भाई इस वॉल्यूम में इतना % शुगर सिरप है या कुछ है, उसका निकालो आप। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आते हैं देखते हैं। A tent is the shape of a cylinder surmounted by a conical top। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर कोनिकल टॉप है, एक सिलेंडर है जिसके ऊपर कोनिकल टॉप है। ठीक है, if the height and diameter of the cylinder, cylindrical part are इतना, हाइट कितनी दी हुई है आपको 2.1 मीटर की दी हुई है हाइट इक्वल टू h, और डायमीटर कितने का दिया हुआ है 4 मीटर का दिया हुआ है। अगर डायमीटर 4 मीटर का है तो रेडियस कितने का हो जाएगा 2 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट, और जो सिलेंड्रिकल का पार्ट का रेडियस है वही कोन का भी रेडियस है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस है वही कोन पार्ट का भी रेडियस है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप कितना है, L बराबर 2.8 मीटर का है, L बराबर 2.8 मीटर का है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास कहां लग रहा होगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया पे लग रहा होगा, तो हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ही चाहिए। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, बोल देंगे कि उतना ही कैनवास लग रहा था, फिर कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट, कॉस्ट निकालने के लिए एरिया इंटू रेट। चलो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच। ठीक है, अब क्योंकि रेडियस सेम था, पाई आर टेकिंग कॉमन, एल प्लस 2h, ये हो गया आपका 22/7। पाई की कोई वैल्यू नहीं दी हुई थी, रेडियस की वैल्यू 2 इंटू एल, एल कितना था स्लैंट हाइट 2.8 प्लस 2 इंटू एच, कौन सी हाइट, सिलेंडर की हाइट 2.1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 2 इंटू 2.8 प्लस ये आपका आ जाएगा 4.2, 2.8 प्लस 4.2 7 होता है इक्वल टू 22/7 इंटू 2 इंटू 7, 7 से 7 गया 44 मीटर स्क्वायर आ गया क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। यही कैनवास, सो द देयरफॉर द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, देयरफॉर द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, for making the tent is equal to 44 meter square. This implies cost equal to area into rate. रेट आपको गिवन था 500 रुपी, रेट आपको गिवन है। रेट क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट व्हेन कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, और एरिया भी आपका मीटर स्क्वायर के अंदर आया 44। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, आंसर जो भी आएगा वो रुपीज में आएगा। तो 44 5 जा 4 5 से 20 और 5 4 से 20, 220 00 22,000 रुपीज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं स्टेप बाय स्टेप गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत आसान थी। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना, डायग्राम इस बार दिया हुआ है, हाइट इतनी है सॉलिड सिलेंडर की 2.4। ठीक है, तो h की वैल्यू हो गई अपने पास 2.4 सेंटीमीटर, एंड द डायामीटर, डाया की कितनी वैल्यू दी है 1.4 सेंटीमीटर। अगर डाया इतना है तो रेडियस कितना आएगा 0.7 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट, इतनी कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डाया इज होलोड आउट। होलोड आउट मतलब निकाल के बाहर कर दिया, इतना निकाल के बाहर कर दिया। जब इसको निकाल के बाहर कर दिया तो जब ऊपर से देख रहे होगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो दिख रहा होगा। ठीक है, ये साइड का पूरा एरिया दिख रहा होगा किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और बेस का भी एरिया दिख रहा होगा, और बेस का भी एरिया आपको दिख रहा होगा। तो जब बेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया
प्लस ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब इसको हॉलो आउट कर दिया तो रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये कैसे निकलेगा सर, इक्वल टू होगा आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया। बेस एरिया में है क्या सर, एक सर्कल, ठीक है। ये होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच प्लस बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। रेडियस सेम है, हाइट मेरे को पता है एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू मेरे पास एल की वैल्यू नहीं है सर। स्लैंट हाइट निकालने के लिए होता है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जब आप करोगे तो 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसका आप करोगे आएगा 576, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 0.49 और 5.76 अंडर रूट में जाओगे आप तो ये आ जाएगा आपका 6.25, अंडर रूट में जाओगे आप तो ये आ जाएगा आपका 2.5, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 6.25 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर आ गया। स्लैंट हाइट विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर, ठीक है। अब आप सारी वैल्यूज आपके पास है, कुछ कॉमन ले लो जितना पहले कॉमन आ सकता है। पाई आर टेकिंग कॉमन, एल प्लस 2h प्लस आर, ठीक है। पाई कुछ वैल्यू नहीं दी है तो 22/7 इंटू रेडियस कितना था आपके पास 0.7 इंटू एल। स्लैंट हाइट कितनी होगी 2.5 प्लस 2 इंटू एच प्लस 2 इंटू एच कितना हो गया 2.4 इंटू 2 4.8 प्लस रेडियस 0.7। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 7 से काटा 0.1 इंटू 0.1 इंटू ये देखो 4.8 कर लेते हैं 2.5 प्लस 4.8 प्लस 0.7, ठीक है। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 0 2 क्या कैरी 4 2 6 2 8, ठीक है। सो 22 इंटू 8 इंटू 0.1 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। 0.1। अब ये कितना हो जाएगा जब आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका 17.6, ठीक है। यूनिट टोटल सरफेस एरिया है सेंटीमीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था, आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी 17.6। बहुत सिंपल कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना था, स्लैंट हाइट बस निकालनी थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम के लिए कवर करता है, ठीक है। 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम के लिए कवर करता है, ठीक है। एक कोई गुलाब जामुन है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में कितना कर रहा होगा, मैं एकदम साइड व्यू बना रहा हूं उसका, ठीक है। ये रेडियस जाएगा, गुलाब जामुन कुछ ऐसा है। ई शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। डाया इसका दिया हुआ है 2.8, तो पहले तो डायमेंशंस लिख लोगे आप सारे। अगर डाया 2.8 है तो रेडियस कितना आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये टोटल है तो ये h निकालने के लिए 5 माइनस इसका डाया 2.8 करूंगा तो मेरे को मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये h आ गया आपका 2.2 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू 1.4, h की वैल्यू 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। टोटल कितने गुलाब जामुन है 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है और हर एक में 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम ऑफ V हमको करना है, तो 45 इंटू 30% ऑफ V, ठीक है। इसके लिए आपको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पहले इसको निकालने के लिए आपको टोटल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम आएगा कैसे, वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। वॉल्यूम कैसा आएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब होता क्या है 4/3 पाई आर क्यूब
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब प्लस ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास सबकी वैल्यूज है, एच की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, 4 पाई आर स्क्वायर टेकिंग कॉमन 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना था मेरे पास 1.4 का होल स्क्वायर, 1.4 इंटू 1.4 ब्रैकेट में आएगा 4/3 इंटू 1.4 प्लस प्लस हाइट इज 2.2। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ब्रैकेट को तो ये आ जाएगा आपका 5.6/3 प्लस 2.2 और ये 7 0.2, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 22/7 इंटू 7 2 14 0.2, तो ये कट जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 ब्रैकेट में था डिवाइडेड बाई 3, 4 इंटू रेडियस कितना था 1.4, 14 4 56, 5.6 अपॉन 3 प्लस 2.2। इसको जब आप करोगे तो ये आएगा 5.6 टेकिंग एलसीएम 3 प्लस 6.6, तो 5.6 प्लस 6.6 कितना हो गया 12.2, 12.2/3, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 0.2 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3 अपॉन में 100 है। इसको आप करोगे तो डिवाइडेड बाई 3 रहने देते हैं, जब आप इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा वो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। इसको जब आप पूरा पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75.152 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मेरे को निकालना था हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन विल बी गुलाब जामुन इक्वल टू 45 गुलाब जामुन थे, हर एक 30% यानी कि 30/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ वॉल्यूम कर रहा है, और वॉल्यूम मैं निकाल चुका हूं, ये v ही निकालना है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो v की वैल्यू पुट करूंगा जब 45 इंटू 3/10 इंटू 75.152 डिवाइडेड बाई 3, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 3 से 3 गया, 45 इंटू करके आप जब 10 करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 338.184, इसके अप्रॉक्स आता है। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, ना कैलकुलेशन ही छोटी है, तो करेक्ट आंसर विल बी 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सिंपल है यार, ये वाला आंसर मेरे को याद था इसलिए लिख दिया। ठीक है, आप जब कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन रिपीट करने के ज्यादा चांसेस है, और ये वो वाले क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपको जिसके आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है। ठीक है, और हम हर चैप्टर फिनिश होने के बाद एक कोट डिस्कस जरूर करते हैं। पीपल ऑफन से दैट मोटिवेशन डज नॉट लास्ट। ठीक है, वेल नाइदर डज बाथिंग, दैट्स व्हाई वी रिकमेंडेड डेली। ठीक है, तो मोटिवेशन ये बोलना चाह रहे हैं कि आप मोटिवेशन अभी सुन लोगे, 2 दिन तक काम करोगे, फिर तीसरे दिन ध्वस्त। ठीक है, तो मोटिवेशन अंदर से आना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसको रूटीन में बना लो, आप इसको रूटीन में बना लो कि भाई थोड़ा थोड़ा मोटिवेटेड फील रहेंगे डेली के डेली, और हम अपना काम करते रहेंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को करने के लिए एक इंटरनल मोटिवेशन चाहिए, वो जरूरी है, और वो डेली बेसिस पे चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम बाथिंग भी डेली लेते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा है और पूरा सेशन अच्छे से किया है तो कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू, लगे रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो।